वह रोते हुए हाथ जोड़कर दर्द भरी आवाज में कहती है, मिथिला वाले तो बेचारे लड़की वाले हैं, वे आपको कुछ नहीं कह सकते, परंतु मैं मिथिला की सारी दीवारों पर यह लिख दूंगी कि मिथिला वालों, अब कभी भी अयोध्या में अपनी बेटी ना ब्याहना, वे उसकी कदर नहीं कर सकते। यह कहते हुए वह रोते हुए वहां से चली जाती है। धार्मिक धन्ना प्रेजेंट्स रामायण कथा में हम देखते हैं कि माता सीता तपस्वियों का वेश धारण कर श्री राम के चरणों को प्रणाम कर वन की तरफ रवाना हो जाती हैं। प्रभु श्री राम सारा दर्द, सारी पीड़ा सीने में छुपाए उसे देखते रहते हैं। विधाता के यह लेख किसी को समझ में नहीं आते हैं। जो राम सीता युगों युगों के साथी हैं, वे कैसे प्रजा की झूठी अफवाह के कारण बिछड़ जाते हैं। विधाता की लेखनी कितनी निष्ठुर, निर्दयी और क्रूर है। जो राम सीता सपने में भी दूर नहीं हो सकते, आज पल भर में वह एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। एक साधारण मानव के जीवन में कितनी घोर पीड़ा और दर्द है, श्री नारायण भी आज उसे महसूस कर विचलित हो जाते हैं। जंगल के मध्य में पहुंचने पर सीता लक्ष्मण जी को उन्हें वहीं छोड़ वापस लौट जाने को कहती हैं। लक्ष्मण जी को कुछ समझ में नहीं आता है कि माता उन्हें बीच जंगल में अकेला छोड़ जाने को क्यों कह रही हैं। लक्ष्मण जी इसका कारण पूछते हैं तो माता सीता उन्हें सारी बात बताती है और कहती हैं कि यह समय रघुकुल के राजघराने की परीक्षा का समय है। इस समय तुम्हारे सामने अयोध्या से निकाली गई रानी खड़ी है, जिस पर प्रजाजनों ने झूठा कलंक लगाया है कि वह रावण के घर में रहकर आई है, इसलिए अब वह अपवित्र है और अब उसे राजमहल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। माता की यह बातें सुन लक्ष्मण जी के होश उड़ जाते हैं। वह रोते हुए कहते हैं, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। यह अत्याचार है, भीषण अत्याचार, मैं इसे सहन नहीं करूंगा। इस तरह की अनर्गल बातें करने का अयोध्या वासियों को कोई अधिकार नहीं है। जो पापी इस तरह की बातें करते हैं, भैया उनकी जीभ क्यों नहीं काट देते। तब सीता कहती हैं कि क्या राजा का कर्तव्य यही है कि जो उसके खिलाफ बात करें उसकी जीभ काट दे। राजा का काम है प्रजाजनों के मत का आदर करना। क्या तुम यह चाहते हो कि इतिहास तुम्हारे भैया को अत्याचारी लिखे। जो निर्णय महाराज ने रघुकुल के गौरव और प्रजा के हित के लिए लिया है, उसे मानकर तुम वापस लौट जाओ। तुमने एक दिन लक्ष्मण रेखा खींची थी, आज मैं भी एक रेखा खींचती हूँ। तुम्हें अपने भैया की सौगंध है, यह सीमा रेखा पार कर आगे मत बढ़ना। यह कहते हुए सीता निर्जन जंगल में आगे बढ़ जाती हैं और लक्ष्मण जी लाचारों की भांति रोते हुए माता को जाते हुए देखते रह जाते हैं। महर्षि वाल्मीकि अपनी दिव्य दृष्टि से यह सब देख रहे होते हैं। वह माता के पास जाते हैं और उन्हें अपने आश्रम में रहने का निवेदन करते हैं। माता उन्हें हाथ जोड़ प्रणाम करती हैं और कहती हैं, भगवान, आपने एक बेसहारा को सहारा दिया है, यह मेरा सौभाग्य है। मैं आपका निमंत्रण स्वीकार करती हूँ और आपकी दया को विधाता का विधान मानकर अपने गर्भ में स्थित रघुकुल की होने वाली संतान को शिष्य रूप में आपके चरणों में सौंपती हूँ। हमारी संतान को भगवान वाल्मीकि जैसा गुरु मिले, यह तो हमारे पूर्वजों के सत्कर्म के ही फल हैं। आपसे एक निवेदन है कि आप हमें अपनी बेटी के रूप में अपनाएं। मैं अयोध्या की रानी सीता हूँ, यह रहस्य किसी को पता नहीं चलना चाहिए, मेरी संतान को भी नहीं, जिससे कि वह अपने पिता के नाम का सहारा लिए बिना आत्मनिर्भरता सीख सके। अपने पुरुषार्थ से यदि संतान महानता प्राप्त करती है तो ऐसी संतान पर पिता को भी गर्व होता है। महर्षि वाल्मीकि सीता की बात सुन उसे आशीर्वाद देते हैं कि जब तक इस पृथ्वी पर सूरज चांद रहेगा तब तक तुम्हारा नाम नारी की महिमा का आदर्श बनकर अनंत काल तक जगमगाता रहेगा। आगे हम देखते हैं कि आश्रम में पहुंचने के बाद माता सीता हमेशा प्रभु श्री राम को ही याद करती रहती हैं, मानो आश्रम में उनका सिर्फ तन ही हो और मन तो मानो अभी भी श्री चरणों में ही छूट गया हो। वह हर समय राम नाम की माला ही जपती रहती हैं। इसी तरह राम का हृदय भी लगातार सीते सीते के नाम से ही गूंजता रहता है। वे दिन भर अपने कर्तव्य पालन हेतु प्रजा की सेवा करते और रात को सारा दर्द सीने में लिए सीता की राह देखते रहते। वे हमेशा सूनी गलियों और वीरान पड़े रास्तों को एक टक देखते रहते और राजमहल में रहते हुए भी एक सन्यासी की तरह अपना जीवन जीते। लक्ष्मण जी से राम की यह हालत देखी नहीं जाती,
इसलिए वह मिथिला नरेश महाराज जनक को बुलवा भेजते हैं। महाराज जनक लक्ष्मण जी का संदेश पाकर तुरंत अयोध्या आ जाते हैं। श्री राम उन्हें हाथ जोड़कर कहते हैं, महाराज, मैं आपके हृदय की अवस्था समझता हूँ। एक दुखिया पुत्री के पिता के मन में जो सैकड़ों प्रश्न उठते हैं, वह इस समय आपके मन में भी उठ रहे होंगे। आप वे सारे प्रश्न मुझसे पूछना भी चाहते होंगे कि मेरी पुत्री के साथ जो घोर अन्याय तुमने किया है, वह किस कारण से किया है, उसका दोष क्या था। आप मुझ पर अमानुष व्यवहार और एक निस्सहाय स्त्री पर अत्याचार का आरोप भी लगाना चाहते होंगे, परंतु एक पुत्री का पिता होने की विवशता ने आपकी जीभ पर ताला लगा दिया है और आप चाहते हुए भी कुछ नहीं पूछ पा रहे हैं। मुझे इसी का डर था कि एक दिन आप यह सारे प्रश्न पूछने अवश्य आएंगे, तो मैं क्या उत्तर दूंगा। हे महाराज जनक, आपके इन समस्त मौन प्रश्नों का मेरे पास एक ही उत्तर है कि आप जितने भी आरोप मुझ पर लगाना चाहते हैं, वह सत्य है। मैं परम दोषी हूँ, मैं दोषी हूँ आपका और सीता का। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसके लिए आप मुझे जो भी दंड देना चाहते हैं, वो मुझे सहज स्वीकार है। श्री राम की यह करुणा भरी बातें सुन महाराज दशरथ उन्हें कहते हैं, हे राम, दंड तो तुम अपने आप को दे रहे हो, इससे अधिक दंड मैं भला और क्या दूंगा। मैं तो विधाता का यह खेल देख रहा हूँ कि किस प्रकार एक महामानव उस पाप का दंड भोग रहा है जो पाप उसने कभी किया ही नहीं। मैं तुम्हारी यह तपोभूमि देख रहा हूँ जहाँ पर एक राजा अपने राजमहल में रहते हुए भी साधु सन्यासियों की तरह अपना जीवन जी रहा है। इसके बाद वह महारानी सुनैना के बारे में बताते हैं कि जब से सीता के वन जाने की खबर उसने सुनी है, तब से वह चिंता व दुख के कारण बहुत बीमार हो गई है। हे राम, यदि तुम जाके उसे सांत्वना दे सको तो उसे नया जीवनदान मिल जाएगा। इसके बाद राम मिथिला में जाकर महारानी सुनैना का हाल जानते हैं और उन्हें सांत्वना देते हैं। महारानी सीता की बाल सखी श्री राम को कोई संदेश देने उनके कक्ष में आती हैं। उन्हें देख श्री राम कहते हैं, संदेश बाद में सुना देना, पहले जो आपके मन में भरा है वह तो कह दो। तुम सीता की बाल सखी हो, तुम्हें हम पर क्रोध करने का पूर्ण अधिकार है। जो तुम्हारे मन में प्रश्न है कि तुम्हारी सखी को वन क्यों भेज दिया, उसके ऊपर इतना बड़ा अन्याय किस अधिकार से किया गया, और भी जो कुछ कहना है कह डालो, जी हल्का हो जाएगा। इतनी पीड़ा को अंदर दबा के रखोगी तो यह असहनीय हो जाएगी। जिस पर वह रोते हुए हाथ जोड़कर दर्द भरी आवाज में कहती है, हमको क्या अधिकार है आपको कुछ कहने का। आप तो अवध के राजा हैं, मिथिला वाले तो बेचारे लड़की वाले हैं, वह आपको कुछ नहीं कह सकते। परंतु मैं मिथिला की सारी दीवारों पर यह लिख दूंगी कि मिथिला वालों, अब कभी भी अयोध्या में अपनी बेटी न ब्याहना, वह उसकी कदर नहीं कर सकते। यह कहते हुए वह रोते हुए वहां से चली जाती है और श्री राम विवश होकर उसे देखते रह जाते हैं। प्रिय दर्शकों, मात्र 29 रुपए में, जी हाँ भक्तजनों, मात्र 29 रुपए में प्रभु श्री राम की प्रेरणा व आशीर्वाद से हम लाए हैं दुनिया की सबसे सस्ती रामायण की ई बुक और पेपरबैक बुक, जिसमें रामायण को हिंदी भाषा में बहुत ही सरल शब्दों में लिखा गया है। यह बुक निश्चित रूप से आपको प्रभु श्री राम के आदर्श जीवन से जोड़ देगी। तो अभी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर अपनी ई बुक या पेपरबैक बुक पाएं और अपने खाली समय का उपयोग अपने फोन में रामायण ग्रंथ को पढ़ने में करें। साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी यह अनमोल किताब उपहार रूप में देवें, जिससे वे भी अपने खाली समय का सदुपयोग कर सके।